गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है एंट्रेंट। हेडिंग आप देख लीजिएगा, पहले एडिटोरियल का हेडिंग है चांस एंड चेंज ऑन पंजाब पोल्स। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है एंट्रेंट। एंट्रेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ। एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में नया नया कोई सदस्य, मतलब नया नया होना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, या हम बोल सकते हैं प्रतियोगी, नया सदस्य या नया खिलाड़ी, उसे बोला जाएगा एंट्रेंट। A person who enters a profession, competition, exam or university etc. is called entrant. Synonyms आप देख सकते हैं competitor, contestant, contender, candidate. Antonyms इसका expert, master, professional और ace. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर इज न्यू एंट्रेंट इन द टीम। तो किसी तरह की टीम की बात की गई कि टीम में एक नए सदस्य को जो है वो शामिल किया गया, नए खिलाड़ी को। अगला हमारा शब्द है सैक्रिलेज। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सैक्रिलेज का मतलब होता है कोई भी पवित्र चीज है, जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ है या कोई भी चीज है, धार्मिक कोई स्थान है, पवित्र स्थान है, उसका अपवित्रीकरण करना, उसको बोला जाएगा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज इज बिहेवियर दैट शोज ग्रेट डिसरिस्पेक्ट फॉर अ हॉली प्लेस और ऑब्जेक्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्रोफेनेशन, desecration, profanity, impiety, impiousness, एंटोनिम्स है सेंचुरी, ब्लेसिंग, पाइटी, फेथ और रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए स्टीलिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ वर्शिप वॉज रिगार्डेड एज सैक्रिलेज। कि यदि हम पूजा के स्थान से किसी तरह की कोई चोरी करते हैं तो वो बहुत बुरा माना जाता है, वो एक अपवित्रीकरण माना जाएगा उस जगह का। अगला हमारा शब्द है कल्प्रेट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कल्प्रेट का मतलब होता है किसी ने किसी तरह का कोई अपराध किया है, जो दोषी हो, मुजरिम हो, अपराधी हो, पापी हो, उसे बोला जाएगा कल्प्रेट। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं क्रिमिनल, ऑफेंडर, मेलफेक्टर, डेलिंक्वेंट। एंटोनिम्स है इनोसेंट, विक्टिम, लॉमैन और प्योर। एग्जाम्पल देख लीजिए ही अर्ज्ड दैट ही वॉज नॉट द कल्प्रेट इन द क्राइम। किसी व्यक्ति ने ये मतलब इस तरह से बोला, उसने इस तरह से अपनी बात रखी कि वो जो है वो उसने किसी तरह का कोई मतलब वो दोषी नहीं है, उसने वो अपराध नहीं किया है। अगला हमारा शब्द है सैल्वेज। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। सैल्वेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त होने से बचाना या फिर रिकवर करना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा सैल्वेज। इफ यू मैनेज टू salvage a difficult situation, you manage to get something useful from it so that it is not a complete failure. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेस्क्यू, सेव, रिकवर और रिट्रीव। एंटोनिम्स है लूज, हर्ट, हार्म और वेस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ऑफिशियल्स ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन। तो ऑफिशियल्स की बात की गई, अधिकारियों की बात की गई है, किसी तरह की कोई विपत्ति भरी कोई स्थिति होगी तो उन्होंने उसे मतलब कंट्रोल करने की कोशिश का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, स्थिति को हैंडल करने की कोशिश की। अगला हमारा शब्द है केओस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था या गड़बड़ी की स्थिति, उसे बोला जाएगा केओस। मतलब डिसऑर्डर होना, चारों तरफ टर्मोइल, कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड केओस। केओस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन, मेस। एंटोनिम्स है ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। एग्जाम्पल देख लीजिए द कंट्री वॉज इन केओस आफ्टर द वॉर। तो किसी देश की बात हो रही है कि उस देश में युद्ध होने के बाद जो पूरी उस देश की जो स्थिति थी पूरी अव्यवस्थ हो गई, पूरी तरह से गड़बड़ा गई। अगला हमारा शब्द है नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है अभिमानी होना, घमंडी होना, प्राउडी होना, या अपने ही बारे में सोचना, अपने ही मतलब की बातें करते रहना, उसे बोला जाता है नार्सिसिस्टिक। If you describe someone as narcissistic, you disapprove of them because they think about themselves a lot and admire themselves too much. Synonyms आप देख सकते हैं egotistic, conceited, self-loving, self-absorbed और egotistical. Antonyms है selfless, unselfish, benevolent और beneficent. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज insufferable at times, self-centered and narcissistic। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है और हमेशा क्या करता है वो अपने ही बारे में, अपने ही मतलब की बातों, मतलब अपने ही मतलब की चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में वो सोचता रहता, मतलब उसकी सोच सिर्फ अपने तक ही है। अगला हमारा शब्द है स्टॉम्प। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। स्टॉम्प का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या कुछ रौंद देना चीज़ों को, कुचल देना चीज़ों को, या भारी कदमों से चलना, उसे बोला जाएगा स्टॉम्प। इफ यू स्टॉम्प समवेयर यू वॉक देयर विद वेरी हैवी स्टेप्स ऑफन बिकॉज यू आर एंग्री। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रैम्प, स्टैम्प, प्लॉड, क्लम्प और स्टम्प। एंटोनिम्स है ग्लाइड, कोस्ट, फ्लोट और हैंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही टर्न्ड हिज बैक ऑन देम
एंड स्टॉम्प्ड ऑफ अप द हिल। तो उसने इस तरह से बात, किसी व्यक्ति की बात की गई कि उसने अपनी पीठ जो है उनकी तरफ की और एकदम से पहाड़ों पर जो बड़े बड़े मतलब कदमों से वो, भारी भारी कदमों से वो चलने लगा। अगला हमारा शब्द है स्टेचर। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्टेचर का मतलब होता है हमने अपनी योग्यता के आधार पर किसी तरह की कोई प्रतिष्ठा मतलब हमें मिली है, हम हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, हमारा मान सम्मान बढ़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं कद या लंबाई, उसे भी बोला जाता है स्ट्रेचर। हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन बाय इम्प्रेसिव डेवलपमेंट और अचीवमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेचर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्टैंडिंग, प्रेस्टेज, रेप्यूटेशन और हाइट। एंटोनिम्स है इनसिग्निफिकेंस, अनइम्पॉर्टेंस, खेजम और डिफ्लेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हु कैन डिनाई दिस हिज स्ट्रेचर एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट क्रिकेटर। तो किसी से कोई मतलब इस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है और वो प्लेयर है, क्रिकेटर है, कि कौन ये मना कर सकता है कि वो उसने एक क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत अच्छी मतलब उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, बहुत अच्छा योग्यता उसने उपलब्धि हासिल की है। इसका मतलब इसे कोई भी नकार नहीं सकता। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिवेशन का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में आप ले सकते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई अगर हमें दिखानी हो या किसी की हाइट हमें दिखानी हो या फिर किसी ऊंचे पद पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाएगा एलिवेशन। द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस और मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हाइट, अल्टीट्यूड, राइज और पीक। एंटोनिम्स है डिप्रेशन, ड्रॉप, शेम और डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए हिज एलिवेशन टू द प्रेसिडेंसी। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसके प्रेसिडेंसी पहुंचने तक का सफर या इस तरह से उसके पहुंचने तक की प्रक्रिया। अगला हमारा शब्द है सॉलिडेरिटी। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता दिखाना, एकता दिखाना, सुसंगठन, यूनिटी दिखाना, दैट इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। द एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कोहेरेंस, यूनिटी, टुगेदरनेस, एडहियरेंस, इंटेग्रिटी और कोहेजन। एंटोनिम्स है इनकोहेरेंस, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी और डिसेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए मोर सॉलिडेरिटी बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह की बात की गई है कि जो पॉलिसी मेकिंग संगठन होता है और जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, उन प्लान्स, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है, उनके बीच में एकजुटता होनी ज़रूरी है, यूनिटी होनी ज़रूरी है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई जुगाड़ बनाना। जैसे हम इंडियंस क्या है, जुगाड़ू हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं चीज़ों को करने के लिए, या फिर किसी तरह का कोई यंत्र होना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैप्शन। अ डिवाइस और कंट्रोल दैट इज वेरी यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिवाइस, गिज्मो, गैजेट, कॉन्ट्रीवेंस और विजिट। एंटोनिम्स है इसके बैरियर, डिस्ट्रॉय, आइडल और हार्म। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द फर्स्ट एरोप्लेन्स वर डेंजरस कॉन्ट्रैप्शंस। तो पहले एरोप्लेन की बात की गई है जो उसमें यूज हुए थे सारे यंत्र, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। अगला हमारा शब्द है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। कॉन्क्रीट का सिंपल सा मतलब होता है जिससे हम घर बनाते हैं, सीमेंट, ठोस होता है ना, क्योंकि वो सख्त ठोस एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया है कॉन्क्रीट। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी चीज़ की वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए, यथार्थ स्थिति को दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष ठोस, उसे बोला गया है कॉन्क्रीट। You use concrete to indicate that something is definite and specific. Synonyms आप देख सकते हैं solid, tangible, real, material और physical. Antonyms abstract, ideal, flexible और intangible. Example देख लीजिए Can you give me a concrete example of what you mean? किसी व्यक्ति से किसी तरह का प्रश्न किया जा रहा है कि जो तुमने कहा, क्या तुम इसका मुझे ठोस कोई उदाहरण पेश कर सकते हो? अगला हमारा शब्द है कोर्सिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोर्सिव का मतलब होता है किसी को डांटना, डपटना या फिर अवरुद्ध करना या किसी के खिलाफ इस तरह के कोई एक्शंस लेना जो बहुत ही ज़्यादा कड़े हों, उसे बोला जाता है कोर्सिव। कोर्सिव मेजर्स आर इंटेंडेड टू फोर्स पीपल टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू डू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वॉयलेंट, फोर्सिबल, कंपल्सरी और फोर्सफुल। एंटोनिम्स है पावरफुल, अकाउंटेबल, डोमिनेटेड और माइल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नो कोर्सिव स्टेप्स शुड बी टेकन अगेंस्ट कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपनी स्टेटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार है, उनके प्रति किसी भी तरह की कोई कड़े कदम या इस तरह से कोई कड़ाई से पेश ना आ जाए, इस तरह से कदम ना उठाए जाएं। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, चिंतन करना, विचार करना, उसे बोला जाएगा कंटेम्पलेट। A long and thoughtful observation is called contemplate. Synonyms आप दे सकते हैं deliberation, meditation, musing और cogitation.
एंटोनिम्स आप देख सकते हैं डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, रिजेक्शन और अवॉइडेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू कंtemplate देयर ओन डेथ। हाँ, कि मतलब बहुत सारे लोग, हम सभी सोचते हैं कि अपनी मृत्यु के बारे में, बहुत सारे लोग जो है जो शाश्वत सत्य है उसके बारे में चिंतन वो नहीं करते, विचार नहीं करते। अगला हमारा शब्द है स्टार्क, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद, हम किसी चीज़ की कड़ाई, कठोरता, सख्ती दिखाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ कितनी भयानक है उसे बोला जाएगा स्टार्क। भयानक होना, गंभीर होना, सख्त, कड़ा, दैट इज कॉल्ड स्टार्क। स्टार्क चॉइसेस और स्टेटमेंट्स आर हार्श एंड अनप्लेजेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बेयर, सीवियर, ब्लीक और हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरेंट, अडॉर्न्ड और बम्बास्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम ऑलवेज टाक विद लॉयर्स, कि मुझे मैं जो झूठ बोलते हैं मैं हमेशा उनके साथ बड़े सख्ती के साथ पेश आता हूँ, कड़ाई के साथ पेश आता हूँ। अगला हमारा शब्द है एश्यू, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एश्यू का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर रहना, छोड़ देना, किसी किसी चीज को परहेज रखना, उसे बोला जाएगा एश्यू। इफ यू एश्यू समथिंग यू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग इट और बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं शन, अवॉइड, फॉरगो, फॉरबियर। एंटोनिम्स एम्ब्रेस, परसू, कन्फ्रंट और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही अपील्ड टू द क्राउड टू एश्यू वायलेंस। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने भीड़ से ये अपील की कि वो लड़ाई से, किसी तरह की वॉयलेंस से जो है वो दूर रहें। अगला हमारा शब्द है हेजेमनी। हेजेमनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हिजेमनी का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना या लीडरशिप करना किसी चीज की, उसे बोला जाता है hegemony. Hegemony is a situation in which one country, organization or group has more power, control or importance than others. That is called hegemony. Hegemony के synonyms आप देख सकते हैं leadership, dominion, supremacy, power. Antonyms हैं repression, constraint, operation और break. एग्जाम्पल देख लीजिए, एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग फॉर हीजेमनी इन द मोबाइल फोन मार्केट। तो हमें सभी को पता है कि एप्पल और सैमसंग है, बल्कि अब तो एमआई भी आ गया है। वो आपस में बहुत ज़्यादा मतलब फाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बीच प्रतिस्पर्धा रहती है मार्केट को, फ़ोन जो मोबाइल मार्केट है उसको कैप्चर करने की, उस पर अपना डोमिनेट करने की, उस पर अपना पूरी तरह से नेतृत्व करने की उनकी आपस में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। तो ये वर्ड लास्ट था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। फटाफट से रिवाइज हम कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, आपको कितना चीज़ें याद रही। तो हमारा पहला स्लाइड है, आप देख सकते हैं, आई होप विजिबल होगा आपको स्लाइड। यस बिल्कुल। पहला हमारा वर्ड था एंट्रेंट। एंट्रेंट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में नया नया होना, उसको बोला जाता है एंट्रेंट। दूसरा हमारा वर्ड था सैक्रिलेज। सैक्रिलेज होता है जो पवित्र हमारे स्थान है, पवित्र जो हमारी चीज़ें हैं तो उसका अपवित्रीकरण करना, उनको डिस्रिगार्ड करना, उसे बोला जाता है सैक्रिलेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड था कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है जिसने किसी तरह का कोई अपराध किया हो, जो अपराधी हो, मुजरिम हो, दोषी हो, उसे बोला जाएगा कल्प्रिट। नेक्स्ट हमारा वर्ड था सैल्वेज। सैल्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट होने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाना, सेव करना, किसी चीज़ को रिकवर करना, दैट इज कॉल्ड सैल्वेज। अगला हमारा शब्द था केओस। केओस का मतलब होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, बिल्कुल गड़बड़ की स्थिति हो, उसे बोला गया है केओस। नेक्स्ट हमारा वर्ड था नार्सिसिस्टिक। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है अपने ही बारे में सोचना, अपने ही मतलब की चीज़ों के बारे में सोचते रहना, अपने ही से केवल प्यार करना, अपने ही बारे में एट टाइम मतलबी होना, प्राउडी होना, घमंडी होना, दैट इज कॉल्ड नार्सिसिस्टिक। अगला हमारा शब्द था स्टॉम्प। स्टॉम्प का मतलब होता है मतलब एकदम भारी भारी कदमों से चलना, जोर जोर से, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, उसे बोला गया था स्टॉम्प। अगला हमारा शब्द था स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन, कितना कोई महत्व रखता है, प्रतिष्ठा उसकी, उसे बोला गया है स्ट्रेचर। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई की हम बात करें, या फिर हाइट की हम बात कर रहे हैं, या फिर किसी पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उच्चतर पद पर पहुंचने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है एलिवेशन। अगला हमारा शब्द है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है एकदम से यूनिटी दिखाना, एकदम से बिल्कुल से एकता दिखाना किसी चीज़ को करने के लिए, सुसंगठन, उसे बोला गया है सॉलिडैरिटी। अगला हमारा शब्द था कंट्रैप्शन। कंट्रैप्शन का मतलब होता है किसी भी काम को करने में यूज होने वाले जो यंत्र होते हैं, या जुगाड़ करना, किसी चीज़ को जुगत करना, जुगाड़ करना किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंट्रैप्शन। अगला हमारा शब्द था कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का तो सभी मतलब जानते हैं, सीमेंट, मतलब ठोस कोई चीज़ जिससे घर बनाया जाता है उसे वैसे कंक्रीट बोलते हैं। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ था ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल वास्तविक हो, रियल हो, उसे बोला गया है कंक्रीट।
अगला हमारा शब्द है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना, किसी के भी साथ कड़ाई से पेश आना, दैट इज कॉल्ड कोर्सिव, या इस तरह के एक्शंस लेना किसी के प्रति। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मतलब होता है मतलब सोचना, किसी चीज के बारे में विचार करना, चिंतन करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेट। अगला हमारा शब्द था स्टाक। स्टाक का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो बहुत भयावह हो, बहुत कठोर हो, गंभीर हो, उसे बोला गया था स्टाक। अगला हमारा शब्द है एश्यू। एश्यू का मतलब होता है चीजों से दूर रहना, परहेज करना, दूरी बनाए रखना किसी चीज से, उसे बोला गया है एश्यू। और लास्ट हमारा वर्ड था हिजेमनी। हिजेमनी का मतलब होता है चीजों को अपने कंट्रोल में लेना, लीडरशिप करना या कंट्रोल करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड हिजेमनी। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा सीखा कुछ होगा वीडियो से, आपने कम से कम थोड़ा सा तो सीखा ही होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।